अरे दोस्त जी भाई। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है तो थोड़ा जोक्स वगैरह हो जाए। अरे बिल्कुल। एक शादी में अमिताभ बच्चन साहब गए हुए थे और सोफा पर ऐसे मुंह लटका के बैठे हैं। अच्छा। तो उधर से नाना पाटेकर साहब आए और जब बच्चन साहब को देखे तो नाना पाटेकर साहब पूछे, अरे बच्चन साहब ऐसे मुंह लटका के काहे बैठे हैं? तो बच्चन साहब कुछ जवाब नहीं दिए। अरे बच्चन साहब आपसे पूछ रहा हूँ ऐसे मुंह लटका के काहे बैठे हैं? आपसे क्या मतलब भाई, चाहे मैं मुंह लटका के बैठूं या फिर नाले में पैर लटका के बैठूं? अरे बच्चन साहब 77 साल की उम्र हो गया लेकिन आपने मुझसे ऐसी बात नहीं की। आपको जरूर कोई गहरी चोट लगी है। मुझसे बताइए क्या हुआ आपको? हमारा बॉलीवुड का शहंशाह ऐसे मुंह लटका के नहीं बैठ सकता, कारण क्या है आप मुझे बताइए। अरे क्या करेंगे आप जानकर मेरा कारण? हाय क्या करेंगे जानकर भाई साहब? हाय बच्चन साहब आपको बताना होगा, आप ऐसे मुंह लटका के काहे बैठे हैं? अरे भाई साहब क्या तुमने ये निर्णय ले लिया है कि मेरे समस्या का समाधान के बगैर नहीं रहोगे? आए? अरे ऐसा ही समझिए। तो सुनिए, ये जिसके घर शादी है ये बड़े प्यार से बुलाए थे भाई साहब कि बच्चन साहब अगर आप हमारे लड़के की शादी में आएंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। और देखिए इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तक एक सफेद रसगुल्ला लेके नहीं आए। और ये बगल वाले को देखिए, ये इतना चाव से सफेद रसगुल्ला खा रहा है, चशनी भी आई। ये बहुत बड़ी बेइज्जती है बच्चन साहब। हमारे फिल्म इंडस्ट्री की बिग बी की बेइज्जती हम सब की बेइज्जती है, कोई नहीं रुकेगा। बच्चन साहब चलिए यहाँ से। तो इतने में लड़के का बाप आ गया। बच्चन साहब बात ऐसा है कि जैसे आप आए तो लोग बढ़ गए इसीलिए रसगुल्ला खत्म हो गया। 2 मिनट रुकिए, रसगुल्ला लेके आ रहे हैं बाजार से। अरे बच्चन साहब 2 मिनट की बात है, 2 मिनट रुक जाते हैं। हाँ भाई साहब 2 मिनट रुकेंगे लेकिन अगर 2 मिनट से अगर 1 सेकंड ज्यादा हो तो याद रखना आपके लड़के के फेरे नहीं हो पाएंगे। हाँ अरे नाना जी मैं तो कहता हूँ आप ही कुछ कीजिए। अरे बच्चन साहब तो बड़े गुस्से में आ गए। अरे काहे नहीं गुस्से में आएंगे। अच्छा ये बता रसगुल्ले के अलावा तेरे पास और कौन सी मिठाई है? अरे सिर्फ काला जाम बचा है। तो एक काम कर उसको सफेद पेंट करके ले आ। अरे चुप रहिए, काली चीज को पेंट कर देने से टेस्ट नहीं बदलेगा। अरे तो फिर ठीक है हम लोग जा रहे हैं। अरे रुकिए बस 2 मिनट की बात है। उधर बच्चन साहब और भड़क गए। अरे भाई साहब कमाल करते हैं नाना जी। आए अरे 2 मिनट से ज्यादा हो गए, इतनी देर में मैं बाजार से 10 रसगुल्ले लेके खा सकता हूँ और आप चले गए समझौता करने। आए अरे नहीं समझौता नहीं, चलिए चलिए यहाँ पे चलते हैं। इतने में रसगुल्ला आ गया। अरे भैया, अरे बच्चन साहब लीजिए रसगुल्ला लीजिए और शांति से बैठ जाइए, मैं जा रहा हूँ, मेरे लड़के के फेरे होने वाले हैं। अरे भाई साहब जाइए बेधड़क जाइए, लेकिन अगर थोड़ा देर पहले लाते भाई साहब तो इतना हंगामा नहीं होता। आए अब इधर तो एक शादी बीत गया, अब लगन चल ही रहा है, अब दूसरे शादी में एंटर हो गए और जैसे बच्चन साहब की नाना पाटेकर साहब की एंट्री हुई लाइट चली गई। अब बच्चन साहब को फिर से गुस्सा आ गया। अरे भाई साहब कमाल है, अरे मेरे पैर लगते ये लाइट कैसे चली गई? अरे भाई साहब जनरेटर चलाइए आप। तो उधर लड़की की शादी थी तो लड़की का बाप आया। अरे बच्चन साहब प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम भाई साहब, ये लाइट चली गई, थोड़ा जनरेटर वगैरह चलाइए। आए अभी लाइट सिर्फ 2 मिनट में आ जाएगी बच्चन साहब, तो जनरेटर चलाने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अरे कमाल करते भाई साहब, यहाँ पर लाइट गई हुई है और आप कहते हैं कि 2 मिनट में लाइट आ जाएगी। और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि 2 मिनट में लाइट आ जाएगी? क्या लाइट आपके मौसी के घर से आती है? आए रुक जाइए बरखुरदार, जनरेटर चलाने वाला लैटरिंग करने चला गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। अरे भाई साहब अगर वो लैटरिंग करने चला गया तो हम भी चलते हैं अपने घर। आप रुक जाइए बरखुरदार, हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी पूरे मोहल्ले में। तो नाना पाटेकर समझ गए। अरे बच्चन साहब छोड़िए ना, क्या जनरेटर के पीछे। अरे नहीं भाई साहब मुझे आज जनरेटर का आवाज़ सुनना है, बहुत दिन हो गया मैंने जनरेटर का आवाज़ नहीं सुना, तो मुझे जनरेटर का आवाज़ सुनना है। अरे बच्चन साहब की कमाल कमाल के शौक हैं, अब इनको जनरेटर का आवाज़ सुनना है। अरे कुछ कीजिए चाचा जी, नहीं तो बच्चन साहब नाराज हो जाएंगे। मैं कहता हूँ क्या करूँ बरखुरदार, लगता है आज मेरी बेइज्जती होकर रहेगी। अरे मेरे रहते हुए कैसे बेइज्जती होगी? जनरेटर किधर है? जनरेटर के पास लेके जाइए। अब नाना पाटेकर को भी जनरेटर चलाना नहीं आता था, लेकिन वो जनरेटर के पास गए, कुछ ऐसे किए। अरे भाई साहब कमाल है। अरे नाना जी, अरे भाई साहब ये जनरेटर तो ऐसा लग रहा था कि आपकी मिमिक्री कर रहा है। अरे आपके करोड़पति शो का वक्त हो गया है, कोई महिला आपके सीट के सामने बैठी है, आपको उससे सवाल करना है। अरे भाई साहब कैंसिल कर दीजिए, आप तो शादी का मजा लेंगे। आए अरे नहीं बच्चन साहब ये जरूरी है, शादी तो होता रहेगा लेकिन ये केबीसी जरूरी है। अरे कमाल करते भाई साहब, कौन सी महिला? चलिए। अब बच्चन साहब गुस्से में गए उस महिला के पास और सीट पर बैठे। अरे कितनी लालची औरत है, कितना लालच भरा इसकी आंखों में, करोड़पति बनने गई लालची औरत।
आई अरे चल पहले सवाल ये बता कि मान लो अगर तुम्हारे घर में शादी है और रसगुल्ला खत्म हो जाए तो ऐसे में आप क्या करेंगी? तो महिला ने बोला अरे हम कुछ नहीं करेंगे बच्चन साहब, हम गए ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे पिताजी हलवाई हैं, तुरंत के तुरंत रसगुल्ला बना देंगे। अरे ऐसे कैसे आपके पिताजी तुरंत रसगुल्ला बना देंगे? आई और किस बात की तुम्हारे पिताजी हलवाई हैं? जलेबी तो उनसे सीधी बनती नहीं। आई तो नाना पाटेकर साहब समझ गए कि इनका थोड़ा, अरे बच्चन साहब अरे छोड़िए, ये करोड़पति होता रहेगा, ये आपके सर में थोड़ा दर्द है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे भाई साहब अगर सर में दर्द है तो नवरत्न तेल लगाइए। आए तो ऐसे कुछ था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। है धन्यवाद।